Assalamu alaikum everyone. Please Nimra, mute yourself. Arisha. How are you all? क्या हाल है आप लोगों के? Hope you all are doing well. चलें जनाब, we are going to start the topic. Remember हमने कल एक poem start की थी जिसका नाम था An Essay on Man. Remember? और इसका जो theme है वो ये है कि ये जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, इसका छुपा रहना ही बेहतर है ना? दिस इज द थीम कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे हमारा फ्यूचर हाइड किया है तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है जिसको हम नहीं समझ सकते, बट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस. तो यही आइडिया है इसका और इसी आइडिया को लेकर आगे चल रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, वालेकुम अस्सलाम अरीशा. यस. तो अच्छा मुझे ये बताएं, हैव आई अनाउंस यू यस्टरडे? कल मैंने अनाउंस किया था आप लोगों को कि आज आपकी क्लास है इंग्लिश की. अच्छा, मैं कुछ लोगों के मेरे पास नेम आए हुए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको बाहर निकालते हुए. मुझे एक लिस्ट दी गई है कि भाई इन बच्चों को अलाउ नहीं करना, लेकिन देखें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, अगर आपके ड्यूज वगैरह कोई इशू है तो वो क्लियर कर लें. मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको क्लास से जो है वो बाहर निकालूं. कुछ नेम्स हैं मेरे पास इसमें. अच्छा, और हो सकता है कि आप लोगों ने पे कर दिए हो और वाउचर आपने नहीं भेजा हो, तो काइंडली काइंडली वाउचर जो है वो स्टाफ मेंबर को भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ से आपको जो है वो मूव करवाऊँ. तो मच बेटर कि आप अगर ड्यूज वगैरह का कोई इशू है किसी का तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो कांटेक्ट करें एडमिन से और उनको अपना वाउचर वगैरह जमा करवाएं. ठीक है, तो आपको ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि मुझे लिस्ट दी गई और कहा गया है कि भाई इन बच्चों को अलाउ नहीं करना. आवाज सही आ रही थी ना, अभी आवाज नहीं आ रही. मुझे आ रही है आपकी आवाज मोहतरमा. एक सेकंड के लिए आंख सच में आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के जिनका जो भी ड्यूज क्लियर नहीं है वो काइंडली अपने जो है वो ड्यूज क्लियर कर लें. अदरवाइज मुझे फिर ऑनलाइन क्लास में आपको जो है वो निकालना पड़ेगा. मैं नहीं चाह रहा इस तरह कुछ. ठीक है, ओके जनाब, लेट्स कम टू द पॉइंट. आज हम जो है वो वहीं से कंटिन्यू करें जहां से हमने छोड़ा था, और हमारी बात ये चल रही थी कि जनाब Heavens from all creatures hides the book of fate. अगर अल्लाह ताला ने हमसे हमारा मुस्तकबिल छुपा दिया तो ये बेहद बहुत ही बड़ा करम है अल्लाह ताला का. उस पर हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की है यस्टरडे, कल की क्लास में, कि अगर पता होता तो क्या होता और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है ना. तो सेंस ये है
کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے نا، اور انسان بس اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن اگر وہ غور کرے، فکر کرے، تفکر کرے تو اس پر ادراک ہوتے ہیں. لیٹس موو آن. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس پوئم میں. ٹھیک ہے، ہم نے کل 4 لائنز پڑھ لی تھی، یہاں تک ہم ریڈ کر چکے تھے، ہے نا. ایک چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے موو کریں گے اور دیکھیں گے. Heaven from all creatures hides the book of fate. Heaven قدرت کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا. From all creatures جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، تمام عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے تمام مخلوقات سے ان کی تقدیر کو چھپا دیا. بک آف فیٹ، ان کی کتاب تقدیر کو چھپا دیا. کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ انسانوں کی تقدیر کہاں لکھی ہوئی ہے. all سب کچھ چھپا دیا. but the page prescribed their present state. سے پتا ہے تو کیا پتا ہے؟ prescribed، prescription ہوتا ہے نا، جو پتا prescribed کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا. but the page prescribed their present state، یعنی موجودہ دور کے بارے میں تو پتا ہے لیکن آنے والے دور کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. present state موجودہ دور، اس کے بارے میں تو پتا ہے. but the page prescribed their present state، یعنی hides the book of fate، کتاب تقدیر کو چھپا دیا. فیوچر کا کچھ نہیں پتا، ہاں پریزنٹ کا ضرور پتا ہے. اب یہاں 3 کیٹیگریز بنائی گئی. پوئٹ کہتا ہے from brutes what man، from man what spirits know، ہے نا. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. جانوروں کے علم سے زیادہ انسانوں کا علم ہے، اور انسانوں کے علم سے زیادہ فرشتوں کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو اس سینیریو میں بات کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ فرام brutes what man، from man what spirits know. کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کا علم جانوروں سے زیادہ ہے، فرشتوں کا علم انسانوں سے زیادہ ہے. brutes جانوروں کو کہا گیا، مین انسانوں کو کہا گیا، اسپرٹ اینجلز کو کہا گیا، فرشتوں کو کہا گیا. اور who could suffer being here below، نہیں پتا کسی کو. who could suffer being here below، کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کیا کس کو کیا برداشت کرنا پڑے، کس کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتا. اور who could suffer being here below، ہے نا. now یہاں تک یہ تھوڑا سا ریکال تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب ایک ایگزامپل لی جا رہی ہے، ایگزامپل لی جا رہی لیمب. آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس نے کبھی بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ لیمب پکڑا ہو، اٹھایا ہو، کوئی شرارتیں دیکھی ہوں اس کی؟ اینی ون آف یو؟ تم نے دیکھا ہے ریشا؟ اچھا، ویری گڈ، تم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یو ڈیڈ اٹ، ٹھیک ہے. اور کسی نے گود میں لیا ہو، کھلایا ہو، پلایا ہو؟ ہے نا، وہ چھوٹا سا بڑا نازک سا پیارا سا بچہ ہوتا ہے، اور اس کی خوبصورتی دیدنی ہوتی ہے، اور اس کی شرارتیں بڑی جو ہے نا وہ مزے کی ہوتی ہیں، ہے نا. پیپل انجوائے. گود میں، اوکے اوکے، میں نے بھی لیا ہے گود میں سر، ویری گڈ جویریا، اٹھایا بھی ہے ہاتھ میں، عشا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا آپ کو پتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر کودتا پھر رہا ہوتا ہے، اور چھلانگے مارتا پھر رہا ہوتا ہے نا، چھلانگے مارتا پھر رہا ہوتا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ، اور خوب جو ہے نا وہ مستیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے نا. تو سینس کیا ہے؟ سینس یہ ہے لیٹ می شو یو، ایک اسمال لیمپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اوکے، آئی ایم شوئنگ یو، ٹھیک ہے، آئی ایم شوئنگ یو.
I'm sharing my screen with you. Take a look. जरा देखिएगा लैम्ब, इसकी मस्तियां देखिएगा जरा, ठीक है? Wait for a while. Look at this. सुने जरा इसकी शरारतें. This is a lamb. ये देखिए, ये देख रहे हैं कैसे शरारतें, कैसे अटकलियां है ना? अब सेंस क्या है, पोइट क्या बात बताना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं किस तरह उछल के भाग रहे हैं लैम्ब. अब सी दिस, इसमें क्या बात बताई जा रही है? अब आप ना इनके करीब बैठेंगे ना, इनको आपसे बहुत प्यार हो जाएगा. आई मीन टू से कि ये आपसे बहुत ज्यादा जो है वो अटैच्ड हो जाएंगे. पोएट क्या बात समझाना चाह रहा है? कह रहे हैं द लैम्ब thy right dooms to believe today. अगर उस भेड़ के बच्चे को पता चल जाए कि तुम आज उसका खून बहाने वाले हो, डूम्स टू ब्लीड, कयामत बनकर उस पर जो है वो ढाने वाले हो, कयामत ढाने वाले हो, उसका खून बहाने वाले हो. ब्लीड टुडे, ब्लीड खून बहाना, ब्लीड टुडे आज तुम उसका खून बहाने वाले हो. क्या? द लैम्ब thy right, तुम उस पर क्या कयामत बनकर टूटने वाले हो और उसका क्या बहाने वाले हो? खून बहाने वाले हो आज. द लैम्ब, अगर उस भेड़ के बच्चे को पता चल जाए कि तुम उसका खून बहाने वाले हो, आज तुम उसको कत्ल करने वाले हो, आज तुम उसको ज़िबाह करने वाले हो. Had he the reason, would he skip and play? क्या उसके पास कोई रीजन है, कोई वजह है कि वो क्या करे? जिस तरह भी भाग दौड़ रहा था, उछलता कूदता खेल रहा था, खेले. मुझे एक बात बताएं, लिटरली हमें अगर पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई मतलब कोई ऐसी बात हो गई है जो बड़े दुख की बात है या कोई तकलीफ की बात है या हम किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो हमारा हाल क्या होता है? हमारा हाल क्या होता है? हम जो है ना बड़े उदास होके बैठ जाते हैं, मुंह पे 12 बज रहे होते हैं, और अगर ज्यादा टेंशन की बात हो तो जानेमाज बिछाकर बैठ जाते हैं और सर भी नहीं उठाते हैं ना, आंसू की नदियां बहा देते हैं. ऐसा होता है नहीं होता? इट हैपेंस और नॉट, है ना? अब यहाँ क्या बात की जा रही है? यहाँ ये बोला जा रहा है वो एक लैम्ब का बच्चा, एक भेड़ का बच्चा, अगर उसे ये बात पता चल जाए कि उसको आज तुम कत्ल करने वाले हो, तुम उसे ज़िबाह करने वाले हो, उसका सर कलम करने वाले हो, तो क्या उसके पास कोई रीजन है कि वो खेले और कूदे और भागे और दौड़े? अच्छा देखें, मैं ये जो हम बकरा ईद पर जो कुर्बानी करते हैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? कोई जहन में ले आए कि सर हम तो बकरा ईद पर कुर्बान कर रहे होते हैं जानवर, वो तो बड़े अजीम जानवर हैं जो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रहे हैं, उनकी अजमत के क्या कहने कि उनका खून जमीन पर नहीं गिरता और वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाते हैं, उनकी अजमत बहुत अजीम है ना? यहाँ पोएट एक मिसाल देकर समझाना चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है, बताना सिर्फ ये चाह रहा है कि देखो उसको उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता कि तुम, और आपको पता है ना ऐसे जानवर की कुर्बानी तो ज्यादा फायदेमंद होती, ज्यादा सवाब के लायक होती है जो आपके घर का पला हुआ जानवर, जिसको आपने 2-4 साल 6 साल पाला हो, तो उससे उनसियत ज्यादा होती है, उससे आपको मोहब्बत ज्यादा होती है, आप उसकी मोहब्बत में ज्यादा गिरफ्तार होते हैं, है ना? तो क्या बात की जा रही है? सेंस ये दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हैड ही द रीजन वुड ही स्किप एंड प्ले, क्या उसके पास कोई वजह है कि वो भागे दौड़े खेले कूदे खाए पिए? नहीं. अगर उसे पता चल जाए कि आज मेरी मौत आनी है, आज मुझे तुम कत्ल करोगे, तो वो नहीं करेगा, है ना? Plays to the last, he crops the flowery food. और बड़े मजे मजे लेकर जो वो खा रहा होता है, गिजा खा रहा होता है, फ्लावरी फूड, मजे मजे की गिजा खा रहा होता है. He crops the flowery food, है ना? बड़े मजे मजे से खाना खा रहा होता है, गिजा खा रहा होता है, अपना चारा खा रहा होता है. अगर उसको पता चल जाए कि आज उसका खून बहाया जाना है ना?
تو کیا وہ یہ کام کرے گا؟ کھانا کھائے گا وہ؟ will he eat something؟ نہیں، وہ بالکل کچھ بھی نہیں کھائے گا، ہے نا. اور وہ تمہارے ہاتھوں کو لک کہتے ہیں چاٹنے کو، ہے نا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاگ یا کیٹ یا جو ہے وہ یہ لیمب ہو گیا یا گوٹ ہو گئی، یہ ہاتھوں پر لک کرتے ہیں، چاٹتے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں تو وہ اس پر لک کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب مثال ہے، میرا ایک لیمب ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے، میرے ہاتھوں کو چاٹ رہا ہے. لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جو کیا کرنے والے ہیں، اس کا بلڈ نکالنے والے ہیں، shed his blood. The hand just raised to shed his blood. یعنی یہی ہاتھ اس کا خون بہانے والے ہیں، ہے نا. تو کیا وہ ان ہاتھوں کو چاٹے گا، ان ہاتھوں کو پیار کرے گا؟ امیجن کرو، بہت ڈیپ سینس ہے، بڑا ہی فلاسفیکل سینس لے کر آیا پوئٹ. کہتا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر جانوروں کو ان کا فیوچر نہیں پتا نا تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے کہ انہیں ان کا فیوچر نہیں پتا. اس لیمب، اس بھیڑ کے بچے کو اگر پتا چل جائے کہ تم اس کے مالک، اسے کاٹنے والے ہو، اسے ذبح کرنے والے ہو، اس کا خون بہانے والے ہو، تو وہ تو کھانا پینا سب چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائے گا، وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، ہے نا. اور وہ تمہارے ساتھ کھیلے گا بھی نہیں، کودے گا بھی نہیں، اور وہ موت سے پہلے مر جائے گا. یہاں تک کوئی کنفیوژن، کسی کو کوئی پرابلم، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو؟ Try to did you get all the things in it؟ ان 4 لائنز میں ساری چیزیں کلیئر ہوئی؟ سب کے رپلائی آنے چاہیے مجھے. We have got lot of students here. I want everyone to reply. If you have some question, you can ask me here. This is the platform. And I have communicated with you the test now, the devoted friend and the 7 ages of men. Okay. Philosophy سمجھ آ رہی ہے نا. Licks and the hand just raised to shed his blood. ان ہاتھوں کو پیار کر رہا ہے، جو ہاتھ کیا کرنے والے ہیں، جو ہاتھ اس کو کاٹنے والے ہیں، ہے نا. وہی ہاتھ جو اس کو کاٹنے والے ہیں وہ ان کو پیار کر رہا ہے، ان کو سہلا رہا ہے، اور جو ہے وہ ان سے اٹیچڈ ہے. اب پوئٹ کیا کہتا ہے؟ Oh blindness to the future kindly given، ہے نا. او بلائنڈنس، اے اللہ تو نے یہ جو ہم سے ہمارا فیوچر ہائڈ کر دیا نا، یہ بہت اچھا کام کیا. کہہ رہا ہے او بلائنڈنس ٹو دا فیوچر کائنڈلی گیون، اے اللہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے کہ ہم سے ہمارا فیوچر کیا کر دیا گیا، ہائڈ کر دیا گیا. بلائنڈنس، اندھا، مطلب بلائنڈنس کا مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے چھپا دیا گیا ہے نا. تو کیا ہوگا؟ that each may fill the circle marked by heaven. اور ہر ایک کا ایک منزل ہے جو اسے جنت میں حاصل ہونی ہے، marked by heaven. ہر ایک کا ایک کام ہے جو اسے دنیا میں کرنا ہے. اس لائن کے ٹرپل میننگ ہو سکتے ہیں. that each may fill the circle marked by heaven. دیکھو اس کائنات کا جو نظام ہے نا، فلاوری فوڈ مطلب بہت پروٹینٹ فوڈ نا. مثال کے طور پر بہت اچھی مزیدار غذا، کھانا، اس کو فلاوری فوڈ بولا گیا، مزے کا کھانا جس کو کہا جائے گا، جو بہت شوق سے کوئی کھاتا ہو اس کھانے کو فلاوری فوڈ کہا جاتا. تو that each may circle marked by heaven. دیکھو اس دنیا میں ہر ایک کے کچھ کام ہیں اور وہ اسے کرنے ہیں، ہر ایک کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں جو اسے فلفل کرنی ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے ایون یہ جو مکھی ہے نا، اس کو بھی بنا حکمت کے پیدا نہیں کیا. یہ جو مچھر ہے اس کو بھی بنا حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی کریشن کی، اللہ تعالیٰ کی کریٹ شدہ ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، ہے نا. تو یہی بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ او بلائنڈنس ٹو دا فیوچر کائنڈلی گیون. اے اللہ تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارا فیوچر ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا. that each may fill the circle marked by heaven. اور ہر ایک وہی کام کرے گا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، جو اس کے سینس میں ہے نا. قدرت، that each may fill the circle. مثال کے طور پر اگر پانی کا کام کیا ہے، پانی کا کام جو ہے
लिविंग थिंग्स को जिंदा रखना है ना, जानदारों को जिंदा रखना है। हवा का काम क्या है? हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हर एक का कुछ ना कुछ वर्क है। आपने सुना होगा पॉलिनेशन, ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे पॉलिनेशन। ये जो मक्खियां हैं इनका क्या काम होता है? मक्खियां जब एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर बैठती हैं तो वो पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर करती हैं, जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और सीड फर्टाइल होते हैं, है ना। समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहा हूँ इस लाइन में, ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक का कोई ना कोई काम रखा है, हर एक की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हर एक का कोई ना कोई मकसद है, और वो अपने हिसाब से उस चीज को क्या कर रहा है। अब let's see that each may fill the circle marked by heaven, who sees with equal eye as God of all। और अल्लाह के नजदीक सब क्या है? बराबर है। who sees, वो हर एक को क्या करता है? एक ही नजर से देखता है। who sees with equal eye as God of all, और वो क्या है? सबका रब है। all मतलब वही बात है ना, क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन, इसमें क्या हिकमत है? आलम क्यों नहीं बोला? हम तो दुनिया में रहते हैं, आलम क्यों नहीं बोला? आलमीन क्यों बोला? तो सेंस ये है कि बेशुमार आलमीन हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह नॉलेज भी नहीं है, और उन सब का रब है अल्लाह ताला। Who sees with equal eye as God of all, जो क्या है? सबका रब है और सब उसकी नजर में बराबर हैं, उसकी मखलूकात उसके लिए एक जैसी है ना। Who sees with equal eye as God of all। तो इसमें क्या सेंस है? सेंस ये है, बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हर एक की ड्यूटीज मुकर्रर की हुई हैं, हर एक को कुछ ना कुछ काम दिए हुए हैं जो उसको करना है ना। अब सुनो, A hero perish or a sparrow fall। अब चाहे वो बहुत ही बड़ा मशहूर तरीन आदमी क्यों ना हो, हीरो, हीरो perish, क्या हो जाना है? उसको खत्म हो जाना है। और a sparrow fall, और एक चिड़िया हवा में उड़ रही हो तो उसको भी मौत आनी है। A hero perish, यानी आप जितना कुछ भी इस दुनिया में कर लें, whatever you do, आपको लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। A hero perish और a sparrow fall, वही है जो एक इंसान को मट्टी कर देता है, और वही है जो हवा में से चिड़िया को गिरा देता है, वही है जो कायनात में उड़ने वाले परिंदों को हवा में उड़ा रहा है। A hero perish और a sparrow fall, उसके हर काम में हिकमत है। देखिए ना, कभी आप अपने आप से सवाल करें, आपको इस दौर में क्यों पैदा किया गया, है ना। Imagine, ask yourself, why were you born in this era? 50 साल पहले क्यों नहीं पैदा हो गए? 300 साल पहले क्यों नहीं पैदा हो गए? इसी दौर में। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपसे कुछ काम लेना है ना। बस हम उस हिकमत को समझ नहीं पाते। हमारी पैदाइश इस दौर में हुई है, तो इस दौर में पैदा होने का मतलब क्या है ना। हाँ, मसलियत है, उसी मसलियत को जानने की कोशिश करनी है ना अरीशा। अल्लाह ताला का कोई काम भी बिना मसलियत के नहीं होता। अब हम उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको कितना समझते हैं, यही तो बात है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मशीयत है। उसकी मशीयत इलाही, यानी उसकी जो उसने अपने इल्म से जाना और लिख दिया। अगर हम देखें तो हम 2000 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुए? क्या सेंस था, क्या दौर था, है ना। तो इस दौर में पैदा होने की क्या हिकमतें हैं, और इस दौर में हमारी नीड क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब सवालात हमें फिर सेंस ये कि हमें पैदा क्यों किया गया, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? क्या खाना पीना सोना यही हमारी जिंदगी का मकसद है? व्हाट डू यू थिंक, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? है बिल्ड अ फैमिली, क्या मकसद होना चाहिए हमारी जिंदगी का, है ना। फिर देखो, फिर गौर करो कि अल्लाह ताला का हम पर कितना करम, बालाए करम है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए,
है नहीं है ना? खुदा ना खास्ता अगर हम किसी दूसरे रिलीजन में पैदा होते तो क्या कर लेते? ऐसा भी तो हो सकता था, है ना? हाँ, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्ते भी तो थे इबादत के लिए, और फरिश्तों की इबादत के क्या कहने, है ना? अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह ताला की तख्लीक सबसे उम्दा तरीन तख्लीक के जरिए से मैं पहचाना जाऊं, है ना? अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मुझे पहचाना जाए। द सेंस इज दैट, तो क्या बात है? बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के मकसद को कितना समझ पाए, है ना? क्या हमने उसको सही मायनों में समझा? डिड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड? क्या हमने कोशिश भी की कोई? डिड वी डू समथिंग लाइक दैट? नो, वी डिडंट डू थिंग, है ना? तो ये कुछ सवालात हैं जो हमें अपने आप से पूछने हैं, वरना तो इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, है ना? लेकिन बहुत कम ऐसा काम कर जाते हैं जो सदियों तक आने वाले लोगों की जुबानों पर रहता है। काश के हम भी ऐसा कोई काम करें। A hero perish or a sparrow fall, atoms of system into ruin hurled, and now a bubble burst, and now a world. अब देखें कितनी गहरी बात। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, है ना? कुरान पाक में फरमाया गया, अल्लाह ताला ने इसको जब कायनात को पैदा करना था ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन। आपने सुन रखा होगा कुरान पाक में, कुन फयकून, कुन। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन। अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या फरमाया? कुन, हो जा, और ये दुनिया मारिज़े वजूद में आ गई। कहा जाता है 6 दिन और 6 रातें लगी। अब ये 6 दिन और 6 रातों का पैमाना क्या था? आज के जैसे दिन थे 24 घंटे के, क्या थे ये अल्लाह को मालूम, लेकिन उसने कहा कुन, हो जा, है ना? और ये पूरी की पूरी दुनिया तकलीफ पा गई। एटम्स और सिस्टम इनटू रुइन हर्ल्ड। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में ये जो पहाड़ हैं ये रेजा रेजा हो जाएंगे, है ना? पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे, ऐसे जैसे धुनकी हुई रुई, है ना? धुनकी हुई रुई का मतलब क्या है? कि जब रुई को धुनका जाता है ना, जोर जोर से मारा जाता है, तो वो बहुत हल्की फुल्की हो जाती है और अपने उसके जर्रे जर्रे अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या बात किया जा रहा है? एटम्स और सिस्टम्स इनटू रुइन हर्ल्ड। अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है? एटम्स हो या बहुत बड़े निजाम हो, उनको लम्हे में खत्म कर सकता है, रुइन, तबाह कर सकता है। हर्ल्ड, बहुत तेजी के साथ, हर्ल्ड, है ना? एटम्स और सिस्टम इनटू रुइन हर्ल्ड, पूरी की पूरी कायनात तबाह और बर्बाद हो सकती है, और अल्लाह ही अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है? एंड नाउ अ बबल बर्स्ट एंड नाउ अ वर्ल्ड। और एक बबल जो है जैसे गुब्बारा होता है ना, पानी में अगर कोई पानी का कतरा अगर पानी में गिरे तो वो अपने चारों तरफ एक वेव पैदा कर देता है ना? तो इन द सेम से नाउ अ बबल बर्स्ट, एक बबल फटता है, एंड नाउ अ वर्ल्ड। ये साइंस जो है वो दुनिया की तख्लीक के बारे में एक नजरिया पेश करती है जिसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बिग बैंग थ्योरी? किस किस को पता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में? एनीवन ऑफ यू नोज क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? कैन समवन टेल मी व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ड्यूज क्लियर नहीं हुए ना, वो प्लीज, क्योंकि मैं फिर आई वोंट बी एबल टू गेट यू इन द नेक्स्ट क्लास ना, तो कोशिश करें कि जिनके ड्यूज क्लियर नहीं है वो जो है वो अपने ड्यूज क्लियर करवा दें। वेल वेल वेल, बताइएगा मुझे क्या, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई वाज टेलिंग कि कायनात की तख्लीक के बारे में बिग बैंग थ्योरी है। क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? कैन समवन टेल मी व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? tell me big bang theory, what is big bang theory? What is big bang theory?
Big Bang theory is how astronomers explain the way of universe begin. हाँ, इसको थोड़ा सा explain करें ना. जी Shaheen Afzal, absolutely. Yes, you're right. Rida and Shaheen. Yes. साइंस क्या है? साइंस ये नजरिया देती है कि इस दुनिया की पैदाइश जो है ना वो कैसे हुई. साइंस ये कहती है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और वो धमाका जब हुआ तो उससे बादल, जैसे बादल होते हैं ना, वैसे धुआं, स्मोक जो है वो फॉर्म होना शुरू हुआ, और उसने अर्थ क्रस्ट जनरेट किया, और इस तरह ये कायनात मारिज वजूद में आई. अच्छा, हमारा क्या ईमान है? हमारा ईमान ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, है ना. हाँ, यूनिवर्स बिगिन जस्ट एज अ सिंगल पॉइंट एंड देन बिगिन. तो सेंस क्या है? हमारा ईमान ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुन, तो दुनिया मारिज वजूद में आ गई. अब आप देखें अल्लाह ताला की तख्लीक देखें. अगर आप में से बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं ना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, अमीबा, पैरामीशियम, ऑग्लेना वगैरह की, तो आप पता है ना उसमें पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद होता है. वो सिस्टम जिसमें उसके पानी के लिए वाटर स्टोरेशन का भी पॉइंट होता है, फूड स्टोरेशन का भी पॉइंट होता है, पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम मौजूद होता है. और है कितना, इंसानी आंख से तो नजर ही नहीं आता. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो नजर आता है. तो आप हैरान नहीं होते कि अल्लाह ताला की तख्लीक कितनी अजीम है, कि इतनी छोटी चीज में पूरे का पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और सारी चीजें मौजूद हैं. इमेजिन करें. और देखें कितनी बड़ी क्रिएशन, व्हेल, ब्लू व्हेल, है ना, और उसकी ग़िज़ा क्या है? बहुत छोटी छोटी सी जेलीज. अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है नहीं. तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है? बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला चाहे तो वो क्या कर सकता है. और पहले तो क्या कहा जाता था? एटम इनडिविजिबल कहा जाता था. अब पता चला भाई एटम भी डिवाइड हो सकता है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. फिर क्या पता चला? इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी ब्रेकअप किया जा सकता है. इमेजिन कर रहे हैं. तो सेंस क्या है? ये सारा इल्म जो है वो अल्लाह ताला को मुहीत है. और अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं जो हूं, मैंने इंसान को इसलिए तख्लीक किया कि पहचाना जाऊं. तो इंसान अगर इसकी तख्लीकात में गौर और फिक्र करे ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों में गौर और फिक्र करे, तो उसे इदराक नसीब हो. तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एटम्स और सिस्टम इनटू रुइन हर्ड एंड नाउ अ बबल बर्स्ट एंड नाउ अ वर्ल्ड. अल्लाह चाहता है तो वो क्या करता है? पूरी की पूरी दुनिया तख्लीक कर देता है. और अगर अल्लाह चाहता है तो वो क्या कर सकता है? पूरी की पूरी दुनियाओं को तबाह बर्बाद कर सकता है. और अगर देखें आप अगर गौर करें तो इस्लाम से पहले बेशुमार अक़वाम आई, कौम समूद, कौम आद, है ना, बेशुमार, और कुछ बहुत सारी ऐसी अक़वाम, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? उन्हें फना कर दिया. तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? एटम्स जो बुनियादी चीज है, एटम्स बेसिक यूनिट है, सिस्टम्स इनटू रुइन हर्ड, बहुत जल्दी क्या हो जाए? तबाह बर्बाद हो जाए. रुइन खंडरात में तब्दील हो जाए, हर्ड तेजी के साथ. एंड नाउ बबल बर्स्ट एंड नाउ अ वर्ल्ड. और क्या हो? एक बबल फटता है और एक पूरी वर्ल्ड तख्लीक पाती है. तो ये जो लाइन है ना, ये पूरी की पूरी लाइन, ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा कर रही है. एक धमाका होता है, एक बबल बर्स्ट करता है, और पूरी की पूरी वर्ल्ड तख्लीक पा जाती है. या हम इसको जनरल सेंस में भी अगर हम बात करें तो किसी भी चीज की तख्लीक, और सबसे बड़ी बात तख्लीक इंसानी को ले लो. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम. क्या कहा जा रहा है? इंसान की तख्लीक. इकरा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, है ना. इमेजिन करें अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक कर फरमा रहा है, किस हसीन पैराए में, है ना. साइंस अभी तक इसको समझ नहीं पाई, हाउ इट हैपेंस, और किस तरह जो है वो तख्लीक हो रही. they tried ये डिफरेंट प्रोसीजर्स के जरिए से, बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस, है ना, कि आउट ऑफ द वोम कोई ऐसी चीज क्रिएट कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर सके आउट ऑफ द वोम. साईफाई मूवीज तो बहुत बनाई हैं,
लेकिन they did not get a success in that. So that's the thing. We have lot of things to understand here, है ना. फिर हमारा काम क्या होना चाहिए जनाब, अल्लाह, यानी अगर हम कहें तो a God of all, अल्लाह ताला जो हर चीज का रब है, तमाम चीजें उसी के हाथ में. यहां तक कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट स्टैंजा में कोई कंफ्यूजन? डेफिनेटली शाहीन अग्री, 110% अग्री कि साइंस जो है ना, वो साइंस जो है वो कुरान पाक का इल्म का एक छोटा सा हिस्सा है. बिलीव मी, साइंस कुरान पाक के इल्म का छोटा सा एक हिस्सा है. कुरान पाक एक मुकम्मल सहीफा हिदायत है, उसमें जो इल्म है वो बेशुमार चीजों के इल्म मौजूद हैं, और साइंस जो है ना, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट. साइंस, जितनी भी चीजें साइंस में डिस्कवर हुई हैं, मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे. एक चैप्टर है हमारे पास आइंस्टाइन के हवाले से, तो टाइम फ्रेम के हवाले से भी मैं बात करूंगा. बहुत डिटेल डिस्कशन होगी हमारी इस पर, इस मौजू पर भी बात होगी. तो कुरान पाक में कहीं ना कहीं जो है वो टाइम ट्रेवल मौजूद है, और ये जो टाइम मशीन और ये सारी चीजें, टाइम ट्रेवल का जो आइडिया है, साइंस जो हमें बता रही है, और फिजिक्स बता रही है कि भाई मेटाफिजिक्स बता रही है कि ऐसा मुमकिन है, ये सारी चीजें, तो इसका तो कुरान पाक में जो है वो 1400 साल पहले बता दिया हमें कि हाँ भाई ऐसा मुमकिन है और ऐसी ट्रैवलिंग हुई है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अब आपकी अपनी जहन, सोच और फिक्र और इफ्कार हैं कि आप उसको कितना रिसर्च करते हो. आप देखें यूट्यूब पर भरा पड़ा हुआ है टाइम ट्रैवल पॉसिबल है. टाइम ट्रैवल के हवाले से बहुत सारी चीजें वहां बताई गई हैं. कुरान पाक कह रहा है, कुरान पाक में वाज़ेह सबूत मौजूद है टाइम ट्रैवल के, और उससे जब कुरान पाक में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो फिर कैसे ये पॉसिबल नहीं होगा. So there are a lot of things to understand, to discover. अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हम उसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको कितना गेट करते हैं. ये देखें ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. सेंस क्या है? सेंस ये है कि भाई हमारा इल्म जो है वो नाकिस है, हमारा इल्म कम है. हम अपनी अक्ल की बिना पर सोच रहे होते हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी अक्ल से मावरा हैं, है ना. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. अब तो साइंस बिलीव करने लगी है कि रूह कोई चीज है, वरना साइंस तो बोलती थी जिस चीज को देखा नहीं जा सकता वो है ही नहीं कुछ, है ना. अब बोलती है हाँ भाई रूह है, जिस्म में रूह है. अब साइंस कहती है, साइंस ही कह रही है, क्या कह रही है कि नहीं, इंसान की जो रूह है ना वो जिंदा रहती है, सिर्फ जिस्म मर जाता है. इंसान के ख्यालात, और कुरान पाक में फरमाया गया ये बात, आज साइंस तहकीक करके बता रही है. तो मतलब क्या है कहने का, मतलब ये कि कुरान पाक में जो चीजें बयान कर दी गई हैं वो बरहक है. और साइंस जो है ना वो, आपने वो शेर नहीं सुना, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है. तो क्या है ये सेंस ही यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें बयान फरमा दी, कुरान पाक में नाजिल हो गया, वो आज प्रूव हो रहा है. कौन सी ऐसी हिकमत है जो प्रूव नहीं हो रही? जिस बात में को अल्लाह ताला ने इख्तियार करने का कहा, जिन बातों से मना किया, वो 110% साबित हो रही है कि यही तो सच्चाई है, यही तो है असल सेंस. तो दिस इज द पॉइंट. यहां तक कोई सवाल आप लोगों का? अच्छा, 1 मिनट बाद ये मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, उसके बाद रिकनेक्ट कर लीजिएगा. उससे पहले अगर कुछ सवालात लेना चाहें, ताकि मीटिंग में रीस्टार्ट करके फिर ये नेक्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगा आपको. कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो किसी भी हवाले से, यू शुड आस्क, है ना. क्वेश्चन पूछा करें, इससे इल्म बढ़ता है, और बातों से बातें निकलती हैं तो जहन खुलता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम सोचते ही नहीं है ना. हम तो बस, हमें मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए. गौर और फिक्र करना 1000 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है कि किसी चीज पर गौर और फिक्र करो. किसी भी चीज पर नहीं तो सिर्फ अपनी जात पर गौर और फिक्र करो, है ना. तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हमें मुसलमान पैदा किया और हमें कुरान जैसी